दोस्तों आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक एसे के बारे में जिसका नाम है एसेंस ऑफ पोइट्री और इसको लिखा है श्री अरबिंदो घोष जी ने। दोस्तों हालांकि इस एसे के बारे में हम लोग ऑलरेडी एक अलग से वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी उसमें दोस्तों कुछ लोगों को प्रॉब्लम था वॉइस से रिलेटेड और वीडियो से रिलेटेड साफ दिख नहीं रहा था। दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग अनदर वीडियो ऑफ दैट चैप्टर। सो आई होप कि आप लोगों को इस चैप्टर में इस जो भी वीडियो है उसमें आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ में। मैं पूरे कोशिश करता हूँ इसमें 100% देने की, ठीक है, पूरी कोशिश करता हूँ एक एक चीज़ सिंपल टर्म्स में बताने की। कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको नहीं समझ में आता, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा डीपली इसमें नॉलेज है, तो कुछ लोगों को स्टूडेंट्स को होती है प्रॉब्लम, नहीं समझ पाते हैं। तो फिर भी मैं इसको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ जितना हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहला और सबसे मेन काम है इस किसी भी चैप्टर को समझने का, उसका ये है कि इसका टाइटल समझ लेना, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका टाइटल है कि इसमें क्या चीज़ बताया गया है, तो यहाँ पर इसका टाइटल आप देख पा रहे हैं कि व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ दिस एसे। सो एसेंस ऑफ पोइट्री इज देयर। तो एसेंस ऑफ पोइट्री का क्या मतलब होता है? पोइट्री का मतलब आप सभी समझते होंगे कि पोइट्री का मतलब क्या, कि काव्य हो गया, कविता हो गई, ठीक है, उसी से रिलेटेड। और एसेंस का मतलब हो गया सार, आपका निचोड़, जो भी मतलब कि एक तरीके से सार आया। तो क्या चीज़ हो गई, पोइट्री का सार क्या है, ठीक है। तो इस चीज़ को अरबिंदो घोष जी ने अपने टर्म्स में बताने की कोशिश करी है इस चैप्टर में। जैसे कि अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि पोइट्री क्या होती है, ठीक है, पोइट्री क्या होती है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो आप इसका अलग डिफिनेशन देंगे, आप इसको कुछ अलग तरीके से डिफाइन करेंगे। कोई किसी तरीके से डिफाइन करेगा, हम अपनी तरीके से डिफाइन करेंगे। जो कोई पढ़ा लिखा होगा वो थोड़ा सा इसको और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकेगा, जो कम पढ़ा लिखा होगा वो पोइट्री का मतलब ज़्यादा कुछ समझता ही नहीं है, ठीक है। इसका मतलब कि केवल थोड़ा सा बता देगा कि उसमें लय होता है, रिदम होता है, इस तरीके से कुछ हल्का सा फुल्का बता देगा। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके से पोइट्री एग्जिस्ट करती है। तो ये तो बात रही हमारी टाइटल की, एसेंस ऑफ पोइट्री, मतलब पोइट्री का क्या सार है, पोइट्री होती क्या है। इस मतलब कि हमको इस टाइटल को पढ़ के, देख कर, समझ करके ये चीज़ पता चल रही कि इस चैप्टर में बताया किसके बारे में गया है, बात किसके बारे में करी गई है। यानी कि इस चैप्टर में दोस्तों पोइट्री के बारे में अरबिंदो घोष जी ने बात करी है। तो चलिए स्टार्ट करते, देखते कि क्या बात इन्होंने बताई है। तो दोस्तों मैं इसको इस चैप्टर को सिंपल बनाने के लिए यहाँ पर 6 पॉइंट्स में इसको डिवाइड कर रहा हूँ। और 6 पॉइंट्स में सबसे पहले मैं इसमें बात करता हूँ फर्स्ट पॉइंट की, जिसमें मतलब कि है कि पोइट्री इज़ इनडिफाइनेबल, ठीक है। इसका एक पॉइंट सबसे पहला है, पोइट्री इज़ इनडिफाइनेबल, ठीक है। यानी कि कविता, जो भी पोइट्री होती है उसका कोई सा भी मतलब कि उसको किसी भी तरीके से हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ नॉट ईजी टू डिफाइन पोइट्री। ये चीज़ पोइट्री को डिफाइन करना बहुत ही आसान काम नहीं है। सपोज दैट कि अगर मैं एक आपको एग्जाम्पल दूँ कि अगर मैं किसी से पूछूँ कि भगवान क्या होते हैं, ठीक है, भगवान क्या होते हैं, तो उसका कोई परिभाषा हो सकती है क्या? भाई भगवान कौन, ठीक है, भगवान की तो कोई परिभाषा नहीं। जो भैया इस संसार में हमको दिख ही नहीं रहा है, ठीक है, और तो भी वो दिख भी नहीं रहा है, तो भी उसके हर एक कण कण में हर जगह निवास करता है। सो व्हाट इज गॉड, मतलब कि हम उसकी क्या डिफिनेशन दे पाएंगे। तो इसी तरीके से दोस्तों पोइट्री है। पोइट्री कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम उसमें बड़ी बड़ी व्याख्यान दे दें, उसमें बड़ी बड़ी लाइनें लिख लिख के बता दें कि पोइट्री ये होती है, ये होती है, आपको समझना चाहिए। पोइट्री तो एक इस तरीके से चीज़ हो सकती है, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि इट इज़ नेसेसरी टू एनालाइज इट, मतलब कि ये एक तरीके की कोई व्याख्यान या बड़े बड़े इस परिभाषाओं देने वाली चीज़ नहीं है। ये तो एक तरीके की ऐसी चीज़ है जिसको केवल अनुभव किया जा सकता है, फील किया जा सकता है, ठीक है। कि क्या मतलब कि अगर आप कोई से भी पोयम सुनेंगे या फिर कोई सा भी सॉन्ग सुनेंगे तो दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फॉर्म ऑफ पोइट्री, ठीक है। कोई भी गाना अगर आप सुनते हैं, बॉलीवुड सॉन्ग सुनते हैं जो कि आपको रिलैक्स करता है, फील अच्छा फील दिलाता है, तो वो भी तो एक तरीके की पोइट्री है, ठीक है। लेकिन उसको हम लोग केवल फील ही तो करते हैं, उसकी क्या परिभाषा देते हैं कि पोइट्री मतलब क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। ये चीज़ हम लोगों के बस की बात नहीं है, क्योंकि हम लोग जो इंसान हैं, इंसान इस बड़ी सी अच्छी सी चीज़ को इतनी जल्दी समझ नहीं सकते। हम लोग केवल, कोई भी इंसान होता है तो फील कर सकता है और वो उसको बता नहीं सकता, ठीक है, एक्सप्रेस नहीं कर सकता। तो ये चीज़ होगी पोइट्री इज़ इनडिफाइनेबल। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि एन ऑर्डनरी मैन्स आइडियाज़ ऑफ पोइट्री, कि मतलब जो ऑर्डनरी मैन का आइडिया क्या होता है, पोइट्री की तरफ ऑर्डनरी मैन का आइडिया क्या होता है। जो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि
साधारण, ऑर्डिनरी मैन का मतलब क्या होता है दोस्तों? साधारण इंसान। साधारण इंसान का मतलब जैसे कि हम हैं, आप हैं, हम लोग क्या हैं? ऑर्डिनरी मैन तो हैं। तो एन ऑर्डिनरी मैन्स आइडिया ऑफ पोइट्री, एक सामान्य इंसान क्या सोचता है कविता के बारे में, सामान्य इंसान की क्या राय होती है, कविता क्या होती है, ठीक है। तो इसमें अरविंदो घोष जी हमको ये बताते हैं कि जो एक साधारण से इंसान होता है, जैसे कि हम हैं, आप हैं, हम लोगों को ना लय की ताल, ना लय ताल, छंद, ये सब क्या होते हैं, हम लोगों को इस चीज़ की कोई भी समझ नहीं है, कोई भी नहीं है। तो हम लोगों के लिए एक पोइट्री क्या होगी? हम लोगों के लिए अगर कोई सा भी बॉलीवुड सॉन्ग आया, रिलीज हुआ, हम लोग उसको कान में लीड लगा के बस सुनते हैं, मतलब कि अच्छा फील करते हैं, हम लोगों को बस यही रहता है कि अच्छा लगा, अच्छा लगा, ठीक है। लेकिन हम लोगों को कोई भी प्रकार का उसमें ना उसकी किसी तरीके से समझ है कि क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मतलब कि एक तरीके से साइड की रहती हैं। हम लोग उसके एक ऑर्डिनरी मैन है और इस तरीके से उसकी जो डीप नॉलेज होती है पोइट्री की, इस चीज़ को समझ नहीं सकते, ठीक है। तो दैट इज़ द थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। पोइट्री इज़ नथिंग मोर देन प्लेजर ऑफ इमेजिनेशन, इंटेलेक्ट एंड द ईयर्स। मतलब कि अगर साधारण इंसान अगर पोइट्री की व्याख्या देना चाहेगा तो वो उसके लिए पोइट्री बस केवल इतना ही चीज़ रखती है कि भैया अगर आपके कानों को अच्छा लग रहा है सुन करके, आपको कान को अच्छा फील आ रहा है, इट मीन्स कि आपको ये पोइट्री अच्छी है। और अगर जिसको नहीं सुन करके अच्छा फील आ रहा है, कोई भी सॉन्ग ऐसा है, बॉलीवुड ऐसा है जो नहीं सुन करके अच्छा फील आ रहा है, मतलब वो पोइट्री बुरी है, ठीक है। तो हम लोगों के लिए क्या है? बस केवल यही है। और हम लोग इस चीज़ को अपना टाइम वेस्ट भी नहीं करना चाहते। अ कॉमन मैन डज नॉट वेस्ट हिज टाइम इन सीकिंग फॉर इट्स स्पिरिट एंड इट्स इनर एम एंड इट्स डीपर लॉ। मतलब कि हम लोग जो कॉमन इंसान है, हम लोग क्यों जाएं कि क्या होती है पोइट्री, हम लोग क्यों जाने कि जैसे कि सपोज दैट कि एक बॉलीवुड सॉन्ग आया, ठीक है, मैं आपको अच्छी तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, कि क्या मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ कि जैसे कि सपोज दैट कि एक बॉलीवुड सॉन्ग आया, ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, उसको केवल लीड लगाई और सुना, ठीक है, इंजॉय किया। अगर उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से उसमें बीट्स चल रही, पीछे से कुछ म्यूजिक चल रही है, रिलैक्स वाली म्यूजिक चल रही है, उसको हमको सुन करके अच्छा फील आया। लेकिन अगर आप उसके पीछे की मेहनत देखें जा करके, तो आपको वहाँ पर सबसे पहले लिरिक्स, जो भी लिरिक्स होनी चाहिए वो लिखी गई होंगी, उसके बाद गाने को कंपोज किया गया होगा, उसके बाद सिंगर्स की आवश्यकता पड़ी होगी, कहाँ पर खटका मुर्की, ये सब जो अलग अलग डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं सिंगिंग से रिलेटेड, कहाँ पर क्या चीज़ लगानी चाहिए, कैसी बीट्स चलेगी, किस तरीके से चलेगा, किस तरीके से उस गाने को तैयार किया गया, तो हम आप जो नॉर्मल इंसान होंगे वो नहीं समझ सकेंगे, ठीक है। तो यही चीज़ है, ऑर्डिनरी मैन के लिए पोइट्री कुछ भी मैटर नहीं करती, उसके लिए तो बस केवल भैया कानों को अच्छा लग रहा है, कानों में अच्छी आवाज़ सुनाई पड़ रही है, इमेजिनेशन पावर अच्छी तरीके से बन रही है, यानी कि कोई सा भी गाना सुन करके हम लोग किसी और दुनिया में चले जा रहे हैं। और दुनिया का मतलब हम लोग कोई भी ख्वाबों ख्यालों में इस तरीके से चले जा रहे हैं। और इस तरीके से जितनी भी सारी चीज़ें हैं यही हमारे लिए मैटर करती हैं, और इसके अलावा पोइट्री हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हम लोग केवल पोइट्री को एंजॉय ही करते हैं, प्लेजर के लिए, मतलब इंटरटेन के लिए ही हम लोग एंजॉय करते हैं। इसके अलावा पोइट्री हमारे लिए कुछ भी मैटर नहीं करती है। लेकिन अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा थर्ड पॉइंट है जो अरविंदो घोष जी बताते हैं कि अ क्रिटिक्स आइडिया ऑफ पोइट्री, कि मतलब कि जो क्रिटिक का मतलब होता है दोस्तों आलोचक, जो मतलब कि जानकार है पोइट्री के बारे में, जिसको पता है कि पोइट्री होती क्या है, थोड़ी बहुत नॉलेज है, ठीक है, तो उसकी क्या राय होगी पोइट्री के बारे में, वो क्या समझेगा पोइट्री के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो भी जानकार है, क्रिटिक्स हैं, उनके लिए पोइट्री डिफरेंट तरीके से मैटर करती है। उनके लिए जो पोइट्री होती है वो नॉर्मल इंसान से अलग होगी। अगर सपोज दैट कि किसी को जानकारी है बॉलीवुड सॉन्ग के बारे में, किसी को जानकारी है, मैं बॉलीवुड का इसलिए एग्जाम्पल बार बार दे रहा हूँ ताकि हम लोग उसी से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ों को सुनते हैं, समझते हैं, ठीक है। पोएम्स तो बहुत कम लोग सुनते होंगे, तो बस यही है कि सॉन्ग्स वगैरह हैं तो हम लोग ये ज़्यादा सुनते हैं। तो क्रिटिक जो होते हैं दोस्तों, क्रिटिक का मतलब जो आलोचक होते हैं, वो क्या करते हैं, कोई भी मान लो कि बॉलीवुड सॉन्ग आया तो उसमें क्या करते हैं, आलोचना निकालने लगते हैं, क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या इसमें कौन सा सॉन्ग आया, उसमें क्या क्या कमियां हैं, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें होती हैं। तो वाइल फॉर अ क्रिटिक पोइट्री इज़ अ टेक्निक, ये एक तरीके की जो हम लोगों के लिए जो भाई साधारण इंसान है उनके लिए तो कुछ नहीं, पोइट्री डजंट मैटर, कि पोइट्री बस अच्छी लगनी चाहिए, सुन के अच्छा फील आना चाहिए। लेकिन जो क्रिटिक्स होते हैं दोस्तों, उनके लिए पोइट्री अलग तरीके से मैटर करती है। उन लोगों के लिए ये एक तरीके की टेक्निक होती है, टेक्निक होती है, और वो उसकी आलोचनाएं भी करते हैं, जो जहाँ पर कहीं भी उनको लगता है कि ये चीज़ गलत
गलत है तो वो उसको सुधारने का प्रयास भी करते हैं, उनके लिए टेक्निक होती है। लेकिन एक चीज़ हर एक इंसान को ध्यान रखनी चाहिए कि देयर इज नो डाउट दैट अ गुड टेक्निक प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एवरी आर्ट। कि मतलब कि जो एक गुड टेक्निक होती है, जो गुड टेक्निकल का मतलब आप शब्द का वर्ड समझते हैं ना। टेक्निकल का मतलब दोस्तों होता क्या है कि किसी भी चीज़ का एक टेक्निकल, जैसे कि कोई भी अगर लिरिक्स लिखेगा या फिर किसी भी गाने को कंपोज किया जाएगा, ठीक है, तो उसमें बीट खट 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 या खट 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 कुछ उस तरीके से जो भी चलाई जाएगी तो वो क्या है, टेक्निकल ही तो लोग होते हैं जो गाने को बनाते होंगे, गाते होंगे, वो सारे लोग क्या होंगे, टेक्निकल ही होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ को भैया कोई नहीं, सबको समझ में आता है कि जो टेक्निक लोग होते हैं, जो टेक्निकल लोग होते हैं, जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, वो लोग अगर गाने में आए तो जान डाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी जो एक ट्रू पोएट्री होती है, यहाँ अरबिंदो घोष जी ये चीज़ बताते हैं कि जो ट्रू पोएट्री होती है, जो एक सच्ची पोएट्री होती है, उसमें किसी भी तरीके की टेक्निक्स की, रूल्स की, रेगुलेशंस की भैया कोई भी प्रकार की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो भी हाई लेवल की पोएट्री होती है वो हमेशा क्रॉस कर जाती है अपने रूल्स को, लॉज को, अपनी लिमिट को क्रॉस कर जाती है। एंड इन द स्टेट ऑफ हाईएस्ट एक्सपीरियंस द पोइट फॉरगेट्स ऑल द टेक्निक्स ऑफ पोएट्री। और जब भी कभी हम कभी सच्चे आनंद में होते हैं, जैसे कि हम लोग अगर भगवान के ध्यान में होंगे तो हम लोगों के मन से जो कुछ भी, पहले के लोग ऐसे ही होते थे दोस्तों, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि बहुत जिसने पहला काव्य लिखा, मतलब कि मुझे नाम नहीं याद आ रहा है कि कोई से ऐसे संत थे, मैं जानता हूं उनके बारे में, लेकिन फिर भी याद नहीं आ रहा है क्या नाम है उनका, कुछ होगा, तो उन्होंने एक हंसों के ऊपर कुछ देख करके लिखा था। ठीक है, कुछ लिख दिया था। तो पहले के लोग ऐसे होते थे दोस्तों कि मतलब कि वो अपने अंदर के प्रभाव से, मतलब कि गॉड से इतने ज़्यादा कनेक्टेड रहते थे और भगवान में उनको इतनी ज़्यादा अच्छी अनुभूति होती थी कि अपने मन से खुद में खुद काव्य निकलता था, खुद में खुद निकलता था। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर कोई भी इंसान किसी भी गाने को लिखे या फिर किसी भी पोयम को लिखे, अगर हम आपसे कहें कि आप कोई पोयम को लिखिए, ठीक है, तो हम लोग मन से नहीं लिखेंगे, लेकिन बस वो है कि ना कि उसके लास्ट में राइमिंग्स वर्ड मैच होने चाहिए और बीट चलनी चाहिए, कुछ गाने का तरीका फॉर्म होना चाहिए, पोयम का स्टाइल होना चाहिए, बस इस तरीके से हम लोग यही कहेंगे। तो आई थिंक ये आपको चीज़ समझ में आई होगी कि एक नॉर्मल इंसान के लिए पोइट्री का क्या मतलब होता है, एक क्रिटिकल इंसान के लिए, जो क्रिटिक्स होते हैं, उनके लिए क्या पोइट्री का मतलब होता है। अब आपको एक और भी चीज़ समझनी चाहिए यहाँ पर कि पावर ऑफ द रिदम। रिदम क्या मतलब होता है दोस्तों? रिदम का मतलब आप समझते हैं ना कि जो हमारी लय होती है, लय का मतलब रिदम जो होता है, तो उस तरीके से जो रिदम होती है वो भी एक अलग तरीके से मैटर करती है। तो ये भी चीज़ आपको समझनी चाहिए। द रिदम वर्ड्स ऑफ अ पोइट्स आर लोडेड विद द पावर ऑफ हिज सोल। जो रिदम वर्ड्स होते हैं, रिदमिक वर्ड्स होते हैं किसी भी पोइट के, वो उसके सोल से भरे हुए होते हैं। अगर कोई भी एक सच्चा लिरिकिस्ट होगा, यानी कि जो भी लिखने वाला होगा, ठीक है, किसी प्रकार की पोइट्री को लिखता है, जैसे पहले के समय में तुलसीदास जी लिख गए या फिर कोई से भी बड़े बड़े महात्मा लिख गए किसी भी तरीके के काव्य को, ठीक है, तो जो सच्चे काव्य वाले लिखने वाले लोग थे, ठीक है, उनको किसी भी प्रकार की टेक्निक की जरूरत नहीं पड़ी होगी, किसी भी प्रकार के वो कुछ भी चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ी होगी। उन्होंने अपने सच्ची आत्मा से, सोल से जो कुछ भी लिखा, उन्होंने सच्चे सोल से लिखा। ठीक है, उसके बाद में उनकी जो भी पोइट्री आई वो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ स्पीच आप बोल सकते हैं बन गई। ठीक है, तो ये हो गया पावर ऑफ द रिदमिक वर्ड की। रिदमिक वर्ड जो लय होती है उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है पोइट्री में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक और नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ऑर्डिनरीज स्पीच एंड अ पोएटिक स्पीच। कि मतलब जो ऑर्डिनरी स्पीच होती है और पोएटिक स्पीच होती है वो क्या होती है। तो ऑर्डिनरी स्पीच का मतलब दोस्तों पता है क्या, कि जो ऑर्डिनरी स्पीच का क्या मतलब, कि जो हम नॉर्मल इस तरीके से बात कर रहे हैं, जैसे कि हम आपसे बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, हमारा एक तरीके का इस तरीके की स्पीच ही तो है। लेकिन अगर हम बात करें किसी को गा करके बता रहे हैं या फिर किसी को गा करके सुना रहे हैं, दैट इज़ जब वो हमारी हो जाएगी पोइट्री की स्पीच। ठीक है, तो जो हमारी ऑर्डिनरी स्पीच होती है, एन ऑर्डिनरी स्पीच इज़ अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ पोइटिक स्पीच। ठीक है, कि जो ऑर्डिनरी सामान्य भाषा होती है, मतलब कि यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो सामान्य भाषा होती है और जो कविता के रूप में जो भाषा होती है वो दोनों डिफरेंट होती है। ठीक है, तो इन एन ऑर्डिनरी स्पीच देयर इज नो रिदम, क्योंकि जो हम बोल रहे हैं उसमें कोई भी प्रकार का रिदम है, धम धम की या फिर रिदम की कोई आवाज़ आ रही नहीं आ रही है ना। ठीक है, और अगर और जो स्टाइल है हमारे बात करने का वो भी एकदम सामान्य है, सामान्य तरीके जैसे हम लोग अपने घरों में बात करते हैं उसी तरीके से बात कर रहे हैं। ठीक है,
है। व्हेन द प्रोज स्टाइल्स पासिस बियॉन्ड इट्स लिमिट इट बिकम्स अ पोइटिकल प्रोज। और जब हमारा ये जो पोज है, जिस तरीके से हम लोग आपस में आप लोगों से बात कर रहे हैं, ये अगर पूरी लिमिट को क्रॉस कर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों, एक तरीके से ये हमारा पोइटिकल प्रोज बन जाएगा, जिसको ही हम लोग पोइट्री बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अरविंदो घोष जी एक और भी चीज़ को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो डिफरेंट होती है, यानी कि जो ऑर्डिनरी स्पीच होती है और जो पोइट्रिक स्पीच होती है, इन दोनों में काफ़ी अच्छा खासा डिफरेंस होता है और इस डिफरेंस को आप लोगों को समझना चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक और भी चीज़ बता दूँ कि द विज़न ऑफ अ पोइट, जो विज़न ऑफ अ पोइट का क्या मतलब है कि जब भी इंसान, जो भी कोई पोइट है मतलब लिखने वाला होता है, वो कुछ भी जब लिखता है तो वो कहाँ पर, उसका विज़न क्या होता है। विज़न का मतलब आप समझते हैं ना कि वो क्या देख रहा होता है, उसका क्या विज़न हो सकता है। तो जब भी कभी कोई इंसान, कोई सा भी पोइट है, वो कभी भी कोई पोइट्री को लिखता है तो वो अपने खुद के सेल्फ विजन में जो उसने अनुभव किया होता है, या तो वो चीज़ एक्सप्रेस करता है या फिर वो वर्ल्ड को देखता है, वर्ल्ड की ब्यूटी को देखता है। ठीक है, उस चीज़ को एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है। ठीक है, जैसे कि हमने कहीं पर हम गए, नैनीताल की हमने सुंदरता को देखा, उसके ऊपर हमने एक कविता लिख डाली, या फिर हमने क्या किया, भगवान से कनेक्ट हुए, गॉड से कनेक्ट हुए, और जो हमको फील आया, जो अच्छा फील आया, ठीक है, जो हमको अच्छा लगा, शांति मिली वहाँ पर जाकर के मंदिर में या फिर अपने घर में गॉड से कनेक्ट होने के बाद में, ठीक है, उस अनुभव को हम अगर बताना चाहे लोगों को, तो उस पोइट्री को अगर लिखने जा रहे हैं तो मतलब कि जो इंसान हो, जो भी पोइट होगा, वो दो तरीके के विजन्स का यूज़ करता है। एक तो होता है सेल्फ विजन और जो दूसरा होता है वो होता है वर्ल्ड विजन। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट और सबसे लास्ट पॉइंट है वो ये है, पोइट्री एज एन एक्सप्रेशन ऑफ ब्यूटी एंड ट्रुथ। जो हमारी पोइट्री होती है वो क्या होती है, एक तरीके की एक्सप्रेशन होती है ब्यूटी की, ट्रुथ की। कोई सा भी अगर पोइट्री आप सुने तो उसमें आपको ब्यूटी समझ में आएगी, उसका ट्रुथ समझ में आएगा, जो भी इंसान, जो भी पोइट होगा उसका ट्रुथ समझ में आएगा कि क्या वो हमसे बात बताना चाहता है। ठीक है, सो इस तरीके से जो पोइट्री होती है, गिव्स द पोइट्री गिव्स द डिलाइट ऑफ द सोल। तो हमको वो एक तरीके से खुशी प्रदान करती है, जो होती है, जो सच्ची पोइट्री होती है, जो अच्छी पोइट्री होती है, वो हमको खुशी प्रदान करती है। इट इज़ द सोल विच सीज, और जो देखती है वो क्या होती है, केवल सोल होती है। जैसे कि अगर हम कोई भी चीज़ गा रहे हैं, ठीक है, उसको आप फील कर रहे हैं, तो आप उस चीज़ को सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी सोल बहुत ज़्यादा पावरफुल है और आपकी सोल जो है वो उस चीज़ को कैच कर पा रही है। ठीक है, तो ये जो देख पाती है वो सोल ही होती है। इट इज़ द सोल विच सीज एंड क्रिएट्स पोइट्री। और साथ ही साथ में जो लोग पोइट्स होते हैं, जो बड़े बड़े पोइट्स होते हैं, वो किसी प्रकार की पोइट्री को लिखते हैं तो वो ये नहीं कि हाथों से लिख रहे हैं या अपने दिमाग का प्रयोग करके लिख रहे हैं, वो वही करते हैं जो उनकी आत्मा बोलती है, जो उनकी आत्मा करवाती है, उसी से ही लिखते हैं। तो दोस्तों ये थोड़ा सा मैं जानता हूँ, समझ सकता हूँ कि थोड़ा सा टिपिकल ऐसे है, थोड़ा सा ऐसा ऐसे है जिसको नॉर्मली हर कोई इंसान नहीं समझ सकता है। इसी वजह से फिर भी मैंने इसमें कुछ आप लोगों को बताने की कोशिश करी है, फिर भी समझाने की कोशिश करी है। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। और दोस्तों मुझे आपको सबसे एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर बात बतानी है कि आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, जैसे स्पिरिचुअल ट्रेनिंग हो गया, और जिनके ऊपर हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके ऊपर हम लोगों को दोस्तों उन्हीं सारे टॉपिक्स के ऊपर एक बार फिर से डिस्कस करना है, जिस तरीके से एसेंस ऑफ पोइट्री से रिलेटेड हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, तो शॉर्ट में डिस्कस करेंगे दोस्तों, लेकिन मैं आप लोगों से एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ पुराने वाले जो भी वीडियो मैंने बनाया है उसको हल्के में मत लें। मैंने उसमें बहुत डीप में बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने का कोशिश किया है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सबसे ऊपर ही आपको वो चीज़ का लिंक मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ जाएं, वहाँ पर देखिए, आपका जो एंड स्क्रीन है उसमें भी आ सकता है, तो वहाँ पर देखिएगा कि एक वीडियो है, उसको मिस मत करिए। अप्रॉक्स 40 मिनट्स का वीडियो है, लेकिन उसको देखने के बाद में अब आप लोगों को अच्छी तरीके से सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आ जाएंगी। डजंट मैटर कि उसमें आपको वॉइस क्वालिटी अच्छी आ रही कि नहीं अच्छी आ रही है, ठीक है, जो भी कैमरे की क्वालिटी है कि नहीं है, एटलीस्ट उसको जाकर के सुनिए, समझिए, तो आपको समझ में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ का तो मेरे एक तरीके से अलग होप हो गई। और जो दोस्तों सबसे मोस्ट और सबसे एक मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि कुछ लोगों को ज़रूरत होती है कि उनके पास नोट्स नहीं मिल रहे हैं या फिर बुक से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो
उन लोगों के लिए दोस्तों मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि उसके लिए मैंने आप लोगों के एक अलग से ग्रुप बनाया हुआ है, फेसबुक ग्रुप है, जहां पर आप अपने आइडियाज़ को, जो भी आपके मॉडल पेपर्स हैं उसको शेयर कर सकते हैं, जिससे दूसरे लोग हेल्प ले सकें। ठीक है, और दूसरे लोगों के आप हेल्प कर सकते हैं, अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकते हैं। वहीं पर दोस्तों मैं आप लोगों को सारे PDF प्रोवाइड कर सकता हूँ। यहाँ पर यूट्यूब में पॉसिबल तो है ही नहीं कि मैं आपको हर एक चीज़ के नोट्स प्रोवाइड कर सकूं। अब उसमें भी कुछ लोग व्हाट्सएप पे डायरेक्ट कोशिश करते हैं कि चलो आ जाएं, वहाँ पर से ही मांग लेते हैं। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हर एक इंसान के लिए कभी आपने कुछ मांगा तो वहाँ पर सभी के PDF मैं बना के रख दूंगा। ठीक है, लिंक उसका भी है, उसका भी एसेंस ऑफ पोइट्री के बाद में सेकंड लिंक जो होगा फेसबुक ग्रुप का है, उस चीज़ को आप ज्वाइन करिए। वहाँ पर से ही लिंक जो है PDF का वहीं पर दिया गया है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो मैंने लिख के रखा हुआ है कि उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है, उस चीज़ का लिंक है, PDF फॉर्म है, मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो प्लीज़ आप जाइए, उस चीज़ को वॉच करिए, जा करके देखिए, जा करके उस वीडियो को भी देखिए, समझने की कोशिश करिए। और PDF की अगर आपको ज़रूरत हो तो प्लीज़ आप उस ग्रुप में जाइए और उस ग्रुप को ज्वाइन करिए। आफ्टर दैट आपको उस PDF में जो भी सारी चीज़ें होंगी क्लियरली समझ में आ जाएंगी। मैं यहाँ पर डायरेक्ट चाहूँ तो PDF से ही पढ़ा सकता हूँ, यानी कि यहाँ पर जो मेरे पास में बुक है उसी से पढ़ा सकता हूँ, लेकिन यूट्यूब के टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग ये सब पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कि किसी बुक्स को उठाया और सामने से दिखाने लगे, तो ये चीज़ आप लोग खुद भी समझते होंगे। सो आई थिंक कि आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी सारी चीज़ें। अब दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।